बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर उस्मान और आप लोग देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है मून इन टॉरस साइन। इससे पहले हम अपनी वीडियोस के अंदर अपने चैनल पे डिस्कस कर चुके हैं सन इन एरीज टू लेके पाइसेस तक, और मून को हमने एरीज साइन के अंदर डिस्कस किया है। हम वन बाय वन सारे प्लैनेट्स को लेके चलेंगे कि सर्टेन प्लैनेट्स, डिफरेंट प्लैनेट डिफरेंट हाउसेस में क्या क्या रिजल्ट देते हैं, उनके क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं। उसके बाद फर्दर हम आगे और वीडियोस भी बनाएंगे, मगर ये सीरीज़ चलती रहेगी ताकि आप लोगों को जो भी इंटरेस्टेड हैं एस्ट्रोलॉजी समझने में और उसको सीखने के अंदर, तो उनको समझ में आ सके कि एस्ट्रोलॉजी किस तरह से काम करती है, उसको देखने का, बर्थ चार्ट को देखने का तरीक़ेकार क्या होता है। तो आज हम बात करेंगे मून जब टॉरस साइन में होता है किसी के भी बर्थ चार्ट में, तो वो क्या रिजल्ट देता है और किस तरह के उसके इफ़ेक्ट होते हैं। और हम यहाँ पे जितनी भी बात करते हैं अपने चैनल के ऊपर, हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग करते हैं, ना कि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लोगों को अपना अपना बर्थ चार्ट अगर उनके पास होता भी है, या उनको अपना वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग अपना सन साइन पता होता है, तो वो उससे मैच करने की कोशिश करते हैं, मगर फिर चीज़ें मैच नहीं होती, तो उनका परसेप्शन ऐसा जाता है कि एस्ट्रोलॉजी ऐसे वर्क नहीं करती है। मगर ऐसा नहीं होता है। आप लोगों को ये समझना चाहिए कि कौन क्या बात कर रहा है, किस एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी डिफरेंट तरह की है। एस्ट्रोलॉजी वैदिक भी है और वेस्टर्न भी है। हम यहाँ पे जितनी बात करते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग करते हैं। आज की अपनी वीडियो शुरू करते हैं कि मून जब टॉरस साइन में होता है तो वो क्या रिजल्ट देता है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मून किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। मून हमारे बर्थ चार्ट में रिप्रेजेंट करता है हमारी मदर को, हमारे इमोशंस को, हमारी इमोशनल स्टेट, कितने हम इमोशनल हैं, हम कितनी जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, क्या हमारे इमोशन स्टेबल हैं या नहीं हैं, क्या हम ओवरली इमोशनल हैं, सेंसिटिव हैं या नहीं हैं। कुछ लोग आप लोगों ने देखा होगा, बहुत जल्दी अगर उनको कुछ भी कह दिया जाए, या वो अपने एनवायरनमेंट के जो जितने भी मामलात होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्फ्लुएंस होते हैं और अपने ऊपर लेते हैं। कुछ लोग होते हैं जो नहीं लेते, उनके इमोशन बहुत स्टेबल होते हैं। मून रिप्रेजेंट करता है आपके मून रिप्रेजेंट करता है आपके माइंड को, आपकी माइंड की स्टेट को, आपकी जितनी भी सोच होती है, सबकॉन्शियस माइंड आपका किस तरह से काम करता है उसको रिप्रेजेंट करता है। मून आपकी होमली इन्वायरमेंट को रिप्रेजेंट करता है, आपकी के बचपन में आपको कितनी केयर मिली है उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, जितनी नरिशमेंट होती है, मदरली नरिशमेंट, उसको रिप्रेजेंट करता है। मून हमारे चार्ट के और इम्पॉर्टेंट मून रिप्रेजेंट करता है आपके मून रिप्रेजेंट करता है आपके माइंड को, आपकी माइंड की स्टेट को, आपकी जितनी भी सोच होती है, सबकॉन्शियस माइंड आपका किस तरह से काम करता है उसको रिप्रेजेंट करता है। मून आपकी होमली इन्वायरमेंट को रिप्रेजेंट करता है, आपकी के बचपन में आपको कितनी केयर मिली है उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, जितनी नरिशमेंट होती है, मदरली नरिशमेंट, उसको रिप्रेजेंट करता है। मून हमारे चार्ट है कि मून हमारे बर्थ चार्ट के अंदर जितने भी 9 प्लैनेट्स होते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, उनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है। क्योंकि हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर सन साइन से ज़्यादा मून साइन को इम्पोर्टेंस देते हैं, क्योंकि मून आपका माइंड है और हम माइंड से ही अपने सारे काम करते हैं। हमें मून साइन देख के हमें ये इस बात के पता लग जाता है, अंदाज़ा हो जाता है कि बंदे की मून, इसके थॉट परसेप्शन कितना है, इसकी इमोशनल बाइंडिंग किस तरह की है, इस चीज़ का आइडिया हमें मून से लगा जाता है। इसलिए हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मून साइन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं एज़ कम्पेयर टू सन साइन को। अभी तक हमने जो बात की है कि मून हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर किन किन चीज़ों को बर्थ चार्ट के अंदर रिप्रेजेंट करता है और हमारी लाइफ में किन किन चीज़ों को कंट्रोल करता है। एक चीज़ और है, मून हम सबसे इम्पॉर्टेंट कि मून हमारे बर्थ चार्ट के अंदर, और हमारी वैसे भी अगर हम जनरली बात करें तो वाटर जितना भी होता है हमारी बॉडी के अंदर हो, चाहे वो हम दुनिया के अंदर की बात करें, तो सारा वाटर जो होता है वो मून के कंट्रोल में आता है। जब भी आपने शायद ये चीज़ भी देखी होगी या ऑब्ज़र्व की हो कभी, कि मून पानी जो होता है, आपके सी का पानी, समंदर का पानी जो होता है वो मून से कंट्रोल होता है। उसकी टाइड्स अप एंड लो जो होती हैं, वो हमने पूरा सिनेरियो जो है प्रीवियस वीडियोस के अंदर, जब हम एस्ट्रोलॉजी को एक्सप्लेन कर रहे थे कि एस्ट्रोलॉजी किस तरह से वर्क करती है, तो उसमें हमने बताया था कि मून सारा पानी जो होता है, वाटर जितना भी होता है, चाहे वो आपकी बॉडी के अंदर हो, चाहे वो आपके जितना भी आपके समंदर के अंदर पानी है, दुनिया के अंदर पानी है, वो सारा जो है मून से कंट्रोल होता है। उसकी टाइड्स भी मून से कंट्रोल की जाती है। तो टॉरस साइन को डिस्कस करते हैं हम कि टॉरस हमारे बर्थ चार्ट के अंदर किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। हमने ये बात डिस्कस की थी कि टॉरस जो है एक अर्थ साइन है और स्टेबल साइन है। जितनी भी कलेक्शन को जमा करने को, जितनी भी चीज़ें जिनको आप हैसियत देते हैं, वैल्यू देते हैं, आपका बैंक बैलेंस, आपकी सेविंग्स,
आपकी स्पीकिंग एबिलिटी, ये सब चीज़ें हम टॉरस साइन से देखी जाती हैं। जिन जिन चीज़ मोस्टली अगर हम कलेक्टिवली बात करें, जिन जिन चीज़ों को आप अहमियत देते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, चाहे वो पैसा हो, आपकी फैमिली हो, आपका फैमिली इन्वायरमेंट हो, चाहे वो आपके एसेट्स हो या आपके रिलेशनशिप्स हों, वो सारी चीज़ें जिन जिन चीज़ों को आप अहमियत देते हैं वो हम शायद टॉरस साइन से देखते हैं। टॉरस साइन का जो नेचुरल लॉर्ड होता है वो होता है वीनस प्लैनेट। मगर हम आज बात करेंगे कि मून अगर टॉरस साइन में प्लेस्ड हो तो हम उसके क्या क्या रिजल्ट मिलते हैं। मगर हमें ये बात पता होनी चाहिए कि टॉरस साइन का जो लॉर्ड होता है वो होता है वीनस प्लैनेट। और वीनस जिन जिन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है वो भी हमें पता होना चाहिए, मगर हम आगे डिस्कस करेंगे। आज हमारा टॉपिक जो है मून टॉरस साइन के अंदर प्लेस्ड होता है तो वो क्या क्या रिजल्ट देता है। अब हम दोनों को कंबाइन करते हैं, दोनों एनर्जीज़ को। मून टॉरस साइन के अंदर प्लेस्ड होता है तो वो क्या क्या रिजल्ट देता है। देखें, ऐसे लोग, सबसे पहले ये बात होगी, हमने बताया था कि टॉरस साइन जो है वो एक अर्थ साइन है और स्टेबल साइन है। तो ऐसे लोगों का माइंड जो होता है, इस माइंड और इनकी इमोशनल स्टेट बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है। ये लोग बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा इमोशनल और बहुत जल्दी इमोशनल नहीं हो जाते। ये लोग बहुत चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं, इनके अंदर बहुत ठहराव होता है, ये अपने इन्फ्लुएंस से ज़्यादा इफेक्ट नहीं होते। और इम्पॉर्टेंट बात ये, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर मून जब भी टॉरस साइन के अंदर प्लेस्ड होता है तो ये उसकी एक्सल्टेशन साइन होता है, बहुत अच्छा कंसीडर किया जाता है, स्पेशली फर्स्ट डिग्री से लेके 10 डिग्री तक। तो ऐसे लोगों की क्यों, अब जब मून एक्सल्टेड है तो ऐसे लोगों का सबकॉन्शियस माइंड और इनकी इमोशंस और इनकी थॉट्स एक बिल्कुल सेम ट्रैक पे चलती हैं। इन लोगों को ये नहीं होता कि डिसबैलेंस हो और ये कंफ्यूज रहे अपनी लाइफ के अंदर। मोस्टली ये अपनी लाइफ में बहुत स्टेबल लाइफ गुजारते हैं और स्टेबिलिटी की तरफ ही इनके जो माइंड होता है वो भी हमेशा ज़्यादातर स्टेबल रहता है। ऐसा नहीं होता अगर इनके सराउंडिंग में कोई इमोशनल के सीन चल रहा हो या क्रिएट करती है उससे इफेक्ट हो, बहुत जल्दी जो है उनसे इफेक्ट हो जाए। नहीं, ये स्टेबल होते हैं, हर चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं। जब तक कि इनके अपने ऊपर बात नहीं आती तो बहुत ज़्यादा जल्दी इमोशंस इतने ज़्यादा ज़ाहिर नहीं करते, बहुत स्टेबल होते हैं। क्योंकि अर्थ, टॉरस जो है वो एक अर्थ साइन है और अर्थ जो है स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। इसको इस तरह समझे, देखिए वाटर है, वाटर को अगर जब भी, क्योंकि मून वाटर को रिप्रेजेंट करता है, वाटर को मिलके अर्थ साइन, और अर्थ जो उसका थीम है वो अर्थ है, मीन वो स्टेबल है। अब वाटर को अगर कोई स्टेबल जगह मिल जाए तो वो और ज़्यादा पीसफुल और काम नेचर में नज़र आता है हमें, जो ठहरा हुआ पानी होता है। तो इसको इस तरह से समझें कि ऐसे लोग, इनके इमोशंस और इनकी जो बॉडी फ्लूइड्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा स्टेबल रहते हैं, और इस तरह से इनकी जो सोच होती है, इनके परसेप्शंस होते हैं, इनके जो काम होते हैं वो भी इस तरह से रहते हैं। ये हमने बात की थी कि टॉरस साइन रिप्रेजेंट करता है पोजेशन को, चीज़ों को जमा करने को, आपका बैंक बैलेंस, आपके पास जितनी भी ज्वेलरी होती है। क्योंकि देखिए टॉरस साइन का लॉर्ड होता है वीनस। ऐसे लोग, अगर कोई फीमेल होती हैं तो इन लोगों के पास बहुत ज़्यादा ज्वेलरी होती है, बहुत ज़्यादा इनके पास अपनी आर्टिस्टिक चीज़ें होती हैं जो कि ये सेव करके रखते हैं। इन लोगों को इस चीज़ का शौक़ होता है। और दूसरी चीज़, एक बहुत कॉमन चीज़ होती है फीमेल के चार्ट के अंदर, अगर ये प्लेसमेंट मिल जाए तो ऐसे जो फीमेल होती हैं बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं ऐसे लोग। इनके थॉट को आप बहुत जल्दी, इनके जो ख़यालात होते हैं उनसे आप हिला नहीं सकते। ये एक फ़र्म सोच रखते हैं और ये एक ही स्टेबल लाइफ गुजारने के ऊपर जो है कि एक जैसी चीज़ें करना, रेगुलरिटी के साथ रिपीट करना, उन चीज़ को पसंद करते हैं। ना कि ये कि एक दिन में कुछ और अगले दिन कुछ और, इस तरह की चीज़ों को ये अवॉइड करते हैं। बहुत ज़िद्दी बहुत होते हैं, ये एक बहुत ज़्यादा कॉमन क्वालिटीज़ होती है। अगर हम इनके जितने भी इनके पार्टनर होते हैं जिनकी तरफ ये लोग अट्रैक्ट होते हैं, जितने, या फिर इनके फीमेल, अगर मेल, जितने भी इनके स्पाउसेस होते हैं या इनके अपोजिट जेंडर्स होते हैं जिनकी तरफ ये अट्रैक्ट होते हैं, वो ज़्यादातर ये लोग देखते हैं कि जो बहुत इंटेंस और इनकी सीक्रेटिव, क्योंकि स्कॉर्पियो साइन आता है, अगर हम टॉरस के बिल्कुल अपोजिट 7th अपार्ट देखें तो वहाँ पे स्कॉर्पियो साइन आता है। स्कॉर्पियो साइन रिप्रेजेंट करता है बहुत इंटेंस और सीक्रेटिव चीज़ों को, जो कि बहुत ज़्यादा खामोश रहने वाले लोग होते हैं, ऑब्जर्वर होते हैं। तो ये लोग चाहते हैं कि इन, क्योंकि टॉरस मून साइन के अंदर प्लेस्ड है तो ये लोग खुद बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, बहुत ज़्यादा काम होते हैं। तो ये चाहते हैं इनकी जितनी भी चीज़ों को ये वैल्यूज़ देते हैं, तो जो लोग इनकी सीक्रेटिव रख सकते हैं, इनकी वैल्यूज़ को, इनकी चीज़ों को, इनकी बातों को, तो ऐसे लोगों की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। क्योंकि इनका जो अपोजिट साइन होता है टॉरस का वो होता है स्कॉर्पियो। एक टेक्निकल चीज़ यहाँ पे ये है कि हो सकता है कि अभी हमने जितनी बातें बताएंगे, टॉरस साइन के अंदर अगर मून प्लेस होता है तो उसकी बहुत ज़्यादा अच्छा प्लेस होता है और बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। मगर इन केस अगर टॉरस साइन के अंदर प्लेस्ड हो तो हमें ये टेक्निकल चीज़ों के अंदर हमें टॉरस साइन का लॉर्ड भी देखना है। इन
लेट्स सपोज अगर देखें किसी का मून टॉरस साइन के अंदर प्लेस्ड है, वो स्टेबिलिटी है सारी लाइफ के अंदर, सब वो माइंड स्टेबल रहता है, कन्फ्यूजन नहीं होती है, बाकी सारी चीज़ें सही चल रही है, मगर ऐसा होता है कि कभी कभी बहुत ज़्यादा हाइपर इमोशनल और कन्फ्यूजन आ जाती है। वो किस वजह से होता है? वो इस वजह से होगा क्योंकि हमें टॉरस साइन का लॉर्ड जो वीनस है, जो साइन का लॉर्ड है, उसको भी देखना है वो चार्ट में कहाँ प्लेस है, क्योंकि टॉरस साइन के अंदर तो मून प्लेस्ड है, मगर उस साइन को जो एनर्जी मिलेगी, उस साइन का जो लॉर्ड है, जो उस साइन की सिग्निफिकेंस को कंट्रोल करता है, वो भी वीनस है। हमें वो देखना है चार्ट के अंदर अच्छा प्लेस्ड है या बैडली प्लेस्ड है। अब ये जितना भी जो वेरिएशन आएगा वो प्लेनेट वीनस से हमें पता लगेगा, क्योंकि टॉरस साइन का जो लॉर्ड है वो वीनस है। अब वीनस अगर अच्छा प्लेस हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा सेंशुअल होंगे ये लोग, क्योंकि वीनस सेंशुअल चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। वीनस जो है वो आपकी जितनी भी ब्यूटी से रिलेटेड चीज़ें हैं, ऐसे लोग, ऐसी अगर ख़वातीन के चार्ट के अंदर इस तरह से प्लेसमेंट होती है तो ये लोग बहुत ज़्यादा ऑर्नामेंट्स को कलेक्शन करना जानती है, बहुत ज़्यादा ब्यूटी के प्रोडक्ट्स को बहुत ज़्यादा ये लोग पसंद करते हैं, और बहुत ज़्यादा मेकअप, ये चीज़ें, इनकी आउटिंग बहुत ज़्यादा लग्जरियस हो जाती है, इनकी जो थॉट्स प्रोसेस होते हैं बहुत ज़्यादा ये लोग एक्स्ट्रावेगेंट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वीनस इन सब सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। उन्होंने इनके थॉट जो माइंड है, मून को एक्सपेक्ट कर लिया, मून के साइन के अंदर, मून और वीनस के साइन के अंदर जाके प्लेस्ड हो गया। तो इस तरह की इनकी क्वालिटीज़ होती हैं। आज की वीडियो यहीं तक थी। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी, और अगर समझ आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।